हाँ तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल ट्यूशन स्टडी पॉइंट पे। तो आइए जीएस के क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इसमें देखिए, तो दोस्तों 201 अगला क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन हम पहले अलग वीडियो में डाल चुके हैं, जो कि यूपी पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी में जो कि पूछे गए। तो दोस्तों, गहंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से गहंगा रोग होता है। सही आंसर है आयोडीन। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन की मुद्रा युआन है। दोस्तों, जैसे कि भारत की मुद्रा क्या है पूछ लिया जाता है, कभी पाकिस्तान की पूछ लिया जाता है, बांग्लादेश की पूछ लिया जाता है, तो ये हम सभी देशों की मुद्राएं को और राजधानियों को याद कर लेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में आते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिए, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी ड्रू नार्थ रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजिनी नायडू जी भारत की कोकिला कहलाती है। निम्न दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जी थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त इनका दूसरा नाम था। विष्णुगुप्त भी था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो विवेकानंद स्मारक कहां पर स्थित है? तो कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक स्थित है। दक्षिक्स का मुख्यालय कहां स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में पड़ता है। दक्षिक्स में कितने देश सदस्य हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दक्षिण में 8 देश सदस्य हैं। तो इनकी बात करें, भारत है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 8 देश दक्षिण के सदस्य हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 है। अगला क्वेश्चन, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक भारत में होता है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग की बात करें तो स्कर्वी है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग तो रिकेट्स, इसका रिकेट्स है। इसका दूसरा नाम सूखा रोग भी है, सूखा रोग। और ये हमें सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य से प्राप्त होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के, कोवालामिन, इसका नाम कोवालामिन है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन।
विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन तो ए और ई होते हैं। और बात करें कि जल में, जल जल में जल में जल में जल में घुलनशील विटामिन विटामिन कौन से हैं? कौन सा है या कौन से हैं? तो नंबर 1 है बी व सी, ये तुम्हारे जल में घुलनशील है, जल में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखें कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसका सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि N2, इसका रासायनिक प्रतीक N2 है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा का नाम है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है, जो हमें अभी हमने बताया था कि जो हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। और तुम्हारा नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो इसमें कॉर्निया का किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम। इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। 239वां किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गए थे? तो 1907 में सूरत के अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा प्रथम चोल ने बनवाया था तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया था? ब्राजील में आयोजित किया गया था। वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो रूस में होगा। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? तो ये तुम्हारे गलाशंगो या स्कॉटलैंड में होंगे। 2045 वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावरकर थे। 248 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था? अनुच्छेद 370 के अनुसार। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा एशिया है, जिसमें भारत है। एशिया महाद्वीप में हैदराबाद किस नदी पर? मूसी नदी पर बसा हुआ है हैदराबाद। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी
अल्टालिटिका महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी। वर्ष 2011 में नव निर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी थी? तो जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन कहलाता है? तो प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष कहलाता है। आईनी अकबरी का लेखक कौन था? तो अबुल फजल आईनी अकबरी का लेखक था। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये तुम्हारा टेनिस से संबंधित है। देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? जो चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो इसमें 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र की थी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टीपीज की हड्डी होती है। और सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर की हड्डी होती है, जो कि जांग में होती है। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो इसमें 639 होती हैं। कहीं नहीं 639, कहीं 650 देता है, पर ये हमारा सही है। लाल रक्त कण का आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सही आंसर है जस्तीकरण या ग्लेविनीकरण या ग्लेवाइजेशन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत या लीवर। यकृत, इसको या दूसरा नाम इसका लीवर भी है। इसका दूसरा नाम लीवर, यकृत या लीवर। भारत का प्रथम तेल संशोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? तो डिगबोई असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो सन 1929 इसमें लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरिकीन भारत का सबसे पुराना रेल का इंजन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को हुई थी। भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर इसका निर्माण या गठन हुआ था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। इसने 712 ईस्वी में आक्रमण किया। सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो मेगास्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो सीलोन था। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी, रॉबर्ट फंक इसका पूरा नाम था। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टीन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। सारनाथ महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था महात्मा गौतम बुद्ध। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान में लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की साइमन कमीशन में मृत्यु हो गई थी। इनके सर में लाठी लगने से इनकी मृत्यु हुई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो प्रथम सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में। तो इसमें यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। ऋग्वेद यानी वेद कितने हैं? वेदों की संख्या, वेद कितने हैं? कितने हैं? तो 4 हैं।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, गायत्री मंत्र। और इसमें ऋग्वेद में नवा मंडल में, इसमें 9वें मंडल में सोम का जो उल्लेख किया गया है, जिसको मान्यता रखते थे। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगोर मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पे। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहसूत की। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खाने के लिए खेतड़ी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चन सभी समाप्त हो गए। और इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए तो प्लीज हमारे क्वेश्चन स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकता है। और आगे हम आप सपोर्ट करते हैं तो इस तरीके की और भी वीडियो और रीजनिंग हिंदी की पूरा सिलेबस यूट्यूब पर देंगे। तो हमारे प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आरआरबी एनटीपीसी जैसे सभी में देखने के लिए प्लीज